ट्राई। तो मुझे भी अच्छा लगा कि कुछ पार्टिसिपेंट एडअप हुए हैं, और जैसे सेशन प्रोग्रेस करेगा और एडअप होते जाएंगे। तो जैसा कि आज का टॉपिक जो मैं चूज किया था, जैसे रिस्पेक्टेड चेयरमैन जो थे और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी प्रकाश जी, उन्होंने बोला तो मैंने टॉपिक ये चूज किया क्योंकि आज की डेट में हमारे प्रोफेशन को जो पैरामेडिक्स जो लोग बोलते थे, वो असली में उसका टर्म हो गया वी कम इन अलाइड हेल्थ केयर। तो जितने भी हमारे हम फिजियोज हो गए और अदर अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो गए, स्पीच थेरेपिस्ट हो गए, डाइटिशियन हो गए, जितने भी हैं सब अलाइड हेल्थ में ही हम आते हैं। तो टुडे माय टॉपिक इज ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज इन अलाइड हेल्थ केयर एंड फ्यूचर डिमांड्स ऑफ अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। So first, let me introduce myself to you, all of you. My name is Dr. Anup Mishra. I have completed my Bachelor's of Physiotherapy and Master's of Physiotherapy from RGHS Bangalore. During internship, I did my CMT also under Uma Shankar Mohanty sir, which comes under FIMT, Federation Institute of Manual Therapy. That is also in Bangalore only. Later on, I did BSc Nursing, MSc Nursing from MPMSU Bhopal, and presently I'm pursuing as a PhD scholar from Malvanchal University. Presently, I'm working as a head of department in Neurocity Hospital, Health City Hospital, and two other hospitals are also there, the Prime City and Impulse Hospital. And along with that, I'm working as assistant professor in Prakash College of Nursing. मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल रहा हूँ? सर हेलो। थोड़ा सा है सर। ठीक ठीक, चलिए मैं आप स्लो अप कर रहा हूँ। वो तो अपना अपना इंट्रोडक्शन मुझे देना था। ओके सर, ओके तो सर। ठीक ठीक, चलिए। तो इंट्रोडक्शन टू अलाइड हेल्थ केयर, मतलब अलाइड हेल्थ केयर होता क्या है? ठीक है। तो allied health care refers to group of healthcare professionals who provide diagnostic, therapeutic, rehabilitative, preventive, and supportive services along with doctors and nurses to improve patient outcome। मतलब हम उस प्रोफेशनल्स होते हैं जो हम ट्रीटमेंट को बेटर करने के लिए डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, थेरेपेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, रिहेबिलिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, किसी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए हम डॉक्टर्स एंड नर्सेस के साथ काम करते हुए उस बीमारी को ट्रीट करते हैं। अब कौन होते हैं अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स? उसमें आता है फिजियोथेरेपी, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजी इमेजिंग, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन डाइटिक्स, मेंटल एंड हेल्थ रिहेबिलिटेशन सर्विसेज, और भी कुछ आते हैं उसको मैं मेंशन नहीं किया हूँ क्योंकि काफी ज्यादा लोग हैं। एक सबसे बड़ी चीज है कि अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आर द बैकबोन ऑफ मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम। हम पहले की डेट में इतना हमें लेके नहीं चला जाता था, लेकिन आज की डेट में जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है मेडिकल हेल्थ का, उसमें अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को बैकबोन की तरह माना जाता है। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ अलाइड हेल्थ केयर की तरफ। व्हाई अलाइड हेल्थ केयर इज इम्पोर्टेंट? ठीक। अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल प्ले मेजर रोल इन अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट सपोर्ट। बीमारी को हम अर्ली डायग्नोज करें और ट्रीटमेंट में सपोर्ट की तरह काम करें। रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी में भी हमारा बहुत बड़ा रोल है। इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर, रिड्यूसिंग हॉस्पिटल बर्डन, प्रिवेंटिव एंड कम्युनिटी हेल्थ केयर, और एनहांसिंग पेशेंट सेटिस्फेक्शन। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम मेरे ख्याल से जो इसमें पार्टिसिपेंट होंगे दैट वो फिजियो को बिलोंग करते होंगे। एक पेशेंट बहुत कॉमन है केस है, स्ट्रोक का पेशेंट होता है। ठीक है। उसको एलाइड हेल्थ केयर कैसे वर्क करता है? उस पर फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है उसके मूवमेंट पे वर्क करता है, मूवमेंट कोऑर्डिनेशन सारे चीज पे वर्क करता है। स्पीच थेरेपिस्ट उसके कम्युनिकेशन पे वर्क करता है, क्योंकि स्पीच स्ट्रोक की वजह से पेशेंट का स्पीच भी जाता है, क्योंकि ब्रोकास एरिया वर्निकेज एरिया भी जो होता है ब्रेन में ही प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से उसके स्पीच पे असर पड़ता है। तो स्पीच थेरेपिस्ट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। डाइटिशियन जो होता है न्यूट्रिशन पे वर्कआउट करता है। और साइकेट्रिक, दैट आई मीन टू द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होता है उसके मेंटल वेलबींग पे वर्क करता है।
Now I'm coming to our next slide. Current global health scenario. आज की डेट में करंट में ग्लोबल हेल्थ का क्या सिनेरियो है? तो ग्लोबल हेल्थ केयर सिस्टम इज रैपिडली इवॉल्विंग ड्यू टू चेंजिंग डिजीज पैटर्न्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड इंक्रीजिंग हेल्थ केयर डिमांड्स वर्ल्ड वाइड। आज की डेट में ग्लोबल हेल्थ का सिनेरियो बहुत तेजी से चेंज हो रहा है कि डे बाय डे डिजीजेस काफी तेजी से बढ़ रहे, लोग अवेयर हो रहे हैं अपनी बीमारी को लेके, टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रही है, हेल्थ केयर का डिमांड बढ़ रहा है। पेशेंट कोई भी इंडिविजुअल है, चाहे वो पेशेंट हो या ना हो, हेल्दी और वो अनहेल्दी हो, वो अपने हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा अवेयर है। मेजर ग्लोबल हेल्थ केयर चेंजेस। आज की डेट में क्या चैलेंजेस क्या है मेजर ग्लोबल हेल्थ केयर में? राइजिंग क्रोनिक डिजीजेस, फॉर एग्जांपल डायबिटीज हो गया, कार्डियक इश्यूज हो गया, ऑन्को के पेशेंट्स हो गए, कैंसर हो गया। इंक्रीजिंग एजिंग पॉपुलेशन, एज बढ़ रहा है हर इंसान का, जो जीरियाट्रिक लोग होते हैं, ठीक है। मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, शॉर्टेज ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ग्रोइंग हेल्थ केयर कॉस्ट, अनइक्वल एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज, इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज एंड पैंडेमिक्स। ये बेसिक ये मेजर चैलेंजेस हैं आज की डेट में। Global transformation in healthcare. How healthcare is changing worldwide. Healthcare system across the world are now focusing on digital healthcare and telemedicine, rehabilitation and long-term care, home healthcare services, artificial intelligence in diagnosis, personalized patient care, multidisciplinary healthcare teams. Growing role of allied healthcare professionals. Allied health care professionals are becoming essential in rehabilitation, diagnostics, critical care, mental health support, elderly care, and community health care. एक्सपैंडिंग स्कोप ऑफ एलाइड हेल्थ केयर। स्कोप कैसे बढ़ रहा है हमारे प्रोफेशन का, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स का? मेजर फैक्टर्स फॉर ड्राइविंग ग्रोथ आर राइजिंग पॉपुलेशन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, increase in chronic and lifestyle diseases, growing awareness about rehabilitation and preventive care, expansion of hospitals and healthcare institutions, development of advanced diagnostic technologies, increased focus on mental health and elderly care. कौन कौन से एरियाज है जहां पे एक्सपेंशन शो हो रहा है एलाइड हेल्थ केयर सेक्टर में? फर्स्ट इट कम्स फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन, सेकंड इट कम्स मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी इमेजिंग जिसमें आपको सारे आ जाते हैं, सीटी, एमआरआई, पेट स्कैन एंड अल्ट्रासोनोग्राफी, और जो भी रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग में जितने भी आते सब कवर हो जाते हैं। इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर, डायलिसिस एंड क्रिटिकल केयर, मेंटल हेल्थ सर्विसेज, होम हेल्थ केयर एंड जीरियाट्रिक केयर। फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज इन एलाइड हेल्थ केयर। ग्रोइंग कैरियर एरियाज, कहाँ कहाँ पे हमारे एलाइड हेल्थ केयर का फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज बढ़ रहा है, कौन कौन से एरियाज में? टेली हेल्थ एंड डिजिटल हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन एंड फिटनेस मेडिसिन, एआई असिस्टेड डायग्नोस्टिक्स, रोबोटिक रिहेबिलिटेशन, कम्युनिटी एंड पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज, होम बेस्ड पेशेंट केयर, पैलिएटिव एंड एल्डरली केयर, क्लिनिकल रिसर्च एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट। किन किन कंट्रीज में डिमांड हमारी बढ़ती जा रही है, जो पहले इजी नहीं था इमिग्रेशन के लिए? पहले बहुत ज्यादा डिमांड था नर्सिंग प्रोफेशनल्स का, लेकिन आज की डेट में एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का भी डिमांड हो गया है। अदर कंट्रीज सच एज यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएई। कुछ लाइसेंस एग्जाम्स होते हैं जिसको क्वालिफाई करने के बाद हम जा सकते हैं, लेकिन हाँ, उसके लिए पर्टिकुलरली यू शुड, हमें मतलब एजुकेशन लेवल पे हमें हाई होना चाहिए, मिनिमम बैचलर्स को भी, कोई भी किसी भी अलाइड हेल्थ फील्ड में हो, इसका क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और तभी, और अगर हम अपना एग्जाम्स क्लियर करते हैं, अ, तभी लाइसेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद तभी हम जा सकते हैं। किसी पार्टिसिपेंट ने अभी मुझे रिक्वेस्ट किया कि कैमरा ऑन कर देने के लिए, चलिए मैं ऑन कर दे रहा हूँ कैमरा।
Next, we come with major allied healthcare professions. Major professions include, जो अभी हमारे कंट्री में allied health में मेजर allied health प्रोफेशंस में ये सब हमारे ग्रुप्स आते हैं। एक आ गए फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गए, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हो गए, रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट हो गए, डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट हो गए, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट हो गए, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नीशियंस हो गए, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हो गए, न्यूट्रिशनिस्ट हो गए, स्पीच एंड हियरिंग थेरेपिस्ट हो गए, ऑप्टोमेट्रिस्ट हो गए, कार्डियक केयर टेक्नोलॉजिस्ट हो गए एंड मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हो गए। Global opportunities in physiotherapy, nursing and rehabilitation diagnostics. इसमें क्या है कि growing international demand in healthcare system worldwide are facing shortage of skilled professionals, creating excellent global opportunity in physiotherapy, nursing and rehabilitation diagnostic services. फिजियोथेरेपी की क्या अपॉर्चुनिटीज है नेशनल लेवल पे एंड बोथ इंटरनेशनल लेवल पे? स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में, न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन में, ऑर्थोपेडिक रिहैबिलिटेशन में, जीरियाट्रिक केयर में, होम हेल्थ केयर सर्विसेज में। कुछ नर्सिंग की भी अपॉर्चुनिटीज को मैं बताता हूँ, ठीक है। क्रिटिकल केयर नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ केयर, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर, इंटरनेशनल हॉस्पिटल सर्विसेज में भी नर्सिंग की अपॉर्चुनिटीज है। डायग्नोस्टिक एंड लेबोरेटरी अपॉर्चुनिटीज में क्या आती है? मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग सर्विसेज, पैथोलॉजी एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च, एडवांस डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज इन फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, रिहैबिलिटेशन एंड डायग्नोस्टिक्स। की कंट्रीज, जिन कंट्रीज में हाई डिमांड है for allied health professionals, that all or that may include physiotherapy, nursing, rehabilitation, diagnostic, may mainly they include USA, Canada, Australia, United Kingdom, Germany, UAE and New Zealand। और जिसके पास स्किल्स हैं, देखिए चाहे आप किसी भी इंडिया में किसी भी आप पार्ट में रहते हो, स्किल को आपको इम्प्रूव करना काफ़ी ज़रूरी होता है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, पुराने स्टूडेंट्स जितने थे, प्रेजेंट स्टूडेंट्स जितने भी हैं और आने वाले स्टूडेंट जो इस सेशन में एडमिशन लेंगे, मेरा मैसेज यही होता है कि आप पढ़िए लेकिन अपने स्किल्स को डेवलप करते रहिए। जब तक आपका स्किल अपना डेवलप नहीं करेंगे, आपका मार्केट में डिमांड नहीं होगी, क्योंकि एवरी योर जूनियर चाहे सीनियर वो आपका कॉम्पिटिटर है, ठीक है। तो अपने स्किल्स को आप जरूर इम्प्रूव किया करिए और नए चीज़ों को जाना करिए। फ्यूचर स्कोप एंड कैरियर ग्रोथ इन एलाइड हेल्थ केयर, वाई ग्लोबल डिमांड इज इंक्रीजिंग। उसका सबसे मेन कुछ पॉइंट्स है जिसको मैं कवर कर रहा हूँ। एक हो गया एजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीज इन क्रोनिक डिजीजेस, राइजिंग रिहेबिलिटेशन नीड्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन डायग्नोस्टिक्स, एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, increased awareness about mental health। Career opportunities include international hospital employment, academic and teaching careers, clinical research, telehealth and digital healthcare, healthcare administration, sports and rehabilitation centers। कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी हैं, फॉर एग्जांपल कॉम्पिटिटिव सैलरीज, प्रोफेशनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, इंटरनेशनल एक्सपोजर, एडवांस स्किल डेवलपमेंट, बेटर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज। इम्पॉर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको समझने वाली बात होती है, जो कंट्रीज जो है वो फोकस सिर्फ ट्रीटमेंट पे नहीं करता बट ऑल्सो ऑन रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन शायद जिनको भी पता हो, जो भी हमारे सीनियर भी होंगे इसमें और जो प्रैक्टिशनर भी होंगे, रिहेबिलिटेशन कम्स इन टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीजेस।
ठीक है। तो आज की डेट में रिहेबिलिटेशन पे भी बहुत लोग फोकस करें ताकि लॉन्ग टर्म पेशेंट केयर हो इंक्रीजिंग। इसी वजह से डिमांड एलाइड हेल्थ केयर का ग्लोबली काफी बढ़ता जा रहा है। इंटरनेशनल डिमांड ऑफ स्किल्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, rising global need for healthcare workers. The demand of skilled healthcare professionals is rapidly increasing across the world due to population growth, aging societies, and rising healthcare challenges. What are the major reasons? सबसे बड़े कारण क्या होते हैं जो डिमांड क्यों बढ़ रहा है? मैं पहले भी आपको डिस्कस करके बता, कई प्रीवियस स्लाइड्स में भी आपको शेयर किया हूँ। पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, एज में ग्रोथ हो रहा है, इंक्रीजिंग इन क्रोनिक डिजीजेस है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे क्रोनिक डिजीज बढ़ते जा रही है, जो कार्डियक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, ऑन्कोलॉजी वाले पेशेंट्स हो गए, डायबिटिक हो गए, और सीकेडी के पेशेंट हो गए, सीएलडी के पेशेंट हो गए। क्रोनिक डिजीज काफी बढ़ती जा रही है डे टू डे लाइफ में। शॉर्टेज ऑफ हेल्थ केयर वर्कफोर्स हो रहा है, एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, राइजिंग मेंटल हेल्थ कंसर्न्स। और पोस्ट कोविड कोविड जो कोविड जैसा पेंडेमिक जो पूरा वर्ल्ड सफर किया था, उसके वजह उसके बाद हेल्थ केयर पे वो स्ट्रेंथन करने के लिए डे बाय डे नेशन वाइज एंड इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों लोग वर्क कर रहे हैं ताकि हेल्थ केयर सिस्टम और स्ट्रेंथन होता जाए और इंक्रीज फोकस ऑन रिहेबिलिटेशन लॉन्ग टर्म केयर। इंटरनेशनल डिमांड ऑफ स्किल्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, मोस्ट इन डिमांड प्रोफेशनल्स हैं, नर्सेज हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट है, रेडियोलॉजी प्रोफेशनल्स है, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट है, मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं। Global opportunities for healthcare professionals. Countries recruiting healthcare workers. Many developed countries are actively recruiting healthcare professionals due to workforce shortages and increasing healthcare demands. Top countries offering mainly includes United States, Canada, Australia, United Kingdom, Germany, UAE, and New Zealand. Areas with high recruitment. They include critical care and ICU, rehabilitation services, elderly and home health care, emergency and trauma care, mental health care services, and diagnostic and imaging services. बेनिफिट्स क्या होते हैं? हमको इंटरनेशनली अगर हम रिक्रूट होते हैं, अपॉइंट होते हैं, तो हमको बेटर सैलरी पैकेज मिलता है, एडवांस हेल्थ केयर एक्सपोजर मिलता है, स्किल एनहेंस होता है, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए बढ़ती हैं, इंटरनेशनल वर्क एक्सपीरियंस मिलता है और कैरियर एडवांस होता है। Countries offering career opportunities in allied health care. टॉप कंट्रीज में कुछ कंट्रीज का नाम लिया था, कुछ मैं प्रिसाइज होके कुछ को एक्सप्लेन करता हूँ। टॉप कंट्रीज विथ हाई डिमांड, यूएसए। यूएसए में क्या होता है, ज्यादा देर इज हाई डिमांड ऑफ नर्सेज, फिजियोथेरेपिस्ट एंड डायग्नोस्टिक प्रोफेशनल्स। एडवांस्ड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इज देन, अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज इज ऑल्सो देयर। Canada, opportunities in rehabilitation, elderly care, and community health care. There is strong demand due to aging population. जीरियाट्रिक पेशेंट काफी ज्यादा है वहाँ पे, इसलिए डिमांड ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में excellent scope is in physiotherapy and critical care is there. High focus on rehabilitation is there in Australia. United Kingdom, recruitment is through NHS, National Health Services. Demand of nurses and healthcare staff is more in United Kingdom. Germany growing need of rehabilitation and geriatric care professionals and high recruitment for skilled healthcare workers.
बेनिफिट्स एंड रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनेशनल हेल्थ केयर सर्विसेज। हमको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? हायर सैलरी मिलती है, इंसेंटिव्स मिलते हैं, बेटर वर्क एक्सपोजर होता है, एडवांस हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज है वहाँ पे, प्रोफेशनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर देयर, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग इज ऑल्सो देयर, एंड रिसर्च एंड academic opportunities are also there. Benefits and requirements for international healthcare carriers. कॉमन क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए अगर हमको इंटरनेशनली रिक्रूट होना है? एक तो मैं पहले डिस्कस किया था कुछ प्रीवियस स्लाइड्स में कि प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए एंड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। हम कहीं से भी पढ़ाई करें, हमारी डिग्री प्रोफेशनल होनी चाहिए। हमें कहीं भी एडमिशन लेना है, हमको ये देखना चाहिए कि वो अप्रूव्ड है कि नहीं। इफ यू आर स्टडिंग इन नर्सिंग प्रोफेशन, देन हमें ये चीज चेक करना है कि आईएनसी अप्रूव्ड है कि नहीं कॉलेज। अगर हम किसी भी अलाइड हेल्थ केयर में हम पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो हम देखना चाहिए कि पर्टिकुलर स्टेट स्टेट के यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है कि नहीं या अप्रूव्ड है कि नहीं। अदरवाइज हम 4 साल पढ़ाई कर लेंगे और अल्टीमेटली पता चले दिस इज नॉट अप्रूव्ड, तो उस डिग्री का कोई मायना नहीं रखता है। उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इज देयर, मतलब लैंग्वेज एग्जाम्स अगर हमको अदर कंट्रीज में माइग्रेट या रिक्रूट होना पड़ता है, तो उसके लिए हमको ओईटी आईएलटीएस क्लियर करना होता है। कुछ लाइसेंस एग्जाम होते हैं, विदाउट पासिंग लाइसेंस एग्जाम हम कभी भी नहीं जा सकते। कभी भी आप फेक एजेंट्स के टच में मत आइएगा कि हम आपको रिक्रूट करा देंगे, बिकॉज क्योंकि आप जब तक लाइसेंस एग्जाम क्लियर नहीं करते आप नहीं जा सकते। ठीक है। क्लिनिकल एक्सपीरियंस ये नहीं कि हम यहीं नेशन में काम कर रहे हैं, चाहे हम पटना में चाहे बनारस में, कि हम किसी से भी एक्सपीरियंस बना लें कि सर मुझे आप एक्सपीरियंस बना के दे दो तो हम कर दें, क्योंकि पर्टिकुलर डेटा फ्लो होता है। डेटा फ्लो में आप पकड़े जाएंगे अगर आपका गलत एक्सपीरियंस आप शो करेंगे तो। और एटलीस्ट 200 बेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है अगर आपको क्लिनिकली रिक्रूट होना पड़ा, रिक्रूटमेंट चाहिए अब्रॉड के लिए। कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क स्किल इज ऑल्सो देयर। मेनली जो ज्यादा डिमांड में है स्पेशलाइजेशन देयर मेनली इंक्लूड फिजियोथेरेपिस्ट, क्रिटिकल केयर नर्सिंग में की डिमांड है, मेडिकल इमेजिंग वालों का डिमांड है, रिहेबिलिटेशन साइंसेज आर डिमांड इन डिमांड, मेंटल हेल्थ सर्विसेज आर इन डिमांड, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर दे आर ऑल्सो इन डिमांड। इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अलाइड हेल्थ केयर। मेजर इमर्जिंग ट्रेंड्स: टेलीमेडिसिन एंड वर्चुअल हेल्थ केयर सर्विसेज, artificial intelligence in diagnostic and patient monitoring, robotic rehabilitation and advanced physiotherapy, digital health records and smart healthcare systems, home healthcare and community-based care, personalized and precision medicine, mental health care awareness and psychological support services, wearable healthcare technologies and remote monitoring. Impact on allied healthcare professionals: increased demand of technical skills, need of multidisciplinary teamwork, greater focus on rehabilitation and preventive care, expansion of digital healthcare roles. Key message: one key message is there: the future of healthcare will be technologically driven, patient centered, and highly dependent on skilled healthcare professionals. इसका मतलब क्लियर है कि आगे जैसे डे बाय डे बढ़ेगा, समय जैसे बीतेगा, टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव होती जाएगी, पेशेंट केयर पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा और स्किल डिपेंडेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का डिमांड बढ़ता जाएगा आने वाले समय में। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, अभी भी आप याद रखिए, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। थ्योरेटिकल तो आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए, अगर थ्योरी अच्छा होगा तभी आपका स्किल भी इम्प्रूव होगा। थ्योरी आपका पुअर होगा तो स्किल भी इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने स्टूडेंट लाइफ में आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए, तभी आपका प्रैक्टिकल स्किल्स इम्प्रूव होगा। इफ योर थ्योरी इज स्ट्रांग, प्रैक्टिकल अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। सिर्फ प्रैक्टिकल पे आप जाएंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे हमेशा। कोई भी आपसे ज्यादा एजुकेटेड या ज्यादा नॉलेज वाला आपको कंफ्यूज कर देगा। इस चीज को हमेशा, जितने भी स्टूडेंट्स, इस चीज को आप लेके चलिए। मैं पुराने स्टूडेंट्स को भी बोल रहा हूँ, फ्रेशर्स को भी बोल रहा हूँ, जूनियर्स को भी बोल रहा हूँ,
ठीक है, इस चीज को माइंड अप मेकअप करके रखिए। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेशंस, कुछ बेसिक सर्टिफिकेट्स को भी हमको फोकस करना चाहिए, उसको हमको लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हॉस्पिटल्स में होता है रिक्रूटमेंट के टाइम, मैं इंडिया में भी देख रहा हूँ, अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो वो लोग पूछते हैं कि आपके पास BLS है, ACLS है सर्टिफिकेशंस, तो कई बार नहीं होता है। ठीक, तो इसको ये कुछ सर्टिफिकेट्स को भी आप कोशिश किया करिए कि उसको लें। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेशंस, क्या इंपॉर्टेंस है? एनहांसेस क्लिनिकल प्रैक्टिस, improves career opportunities, increase global employability, builds professional credibility, helps in adapting to advanced healthcare technologies. Importance of skill development and specialized certifications. Importance क्या है? Critical care and ICU management, emergency and trauma care, cardiac rehabilitation, sports physiotherapy, mental health counseling, dialysis technology, infection prevention and safety. Next comes career growth, salary prospects, and professional development. The allied health sector offers diverse career opportunities in hospitals, rehabilitation centers, research institutes, academics, digital healthcare, and international healthcare organizations. Career growth areas: clinical practice and patient care, teaching and academic careers, healthcare administration and management, clinical research and innovation, telehealth and digital health services, sports and rehabilitation centers. Salary prospects. Healthcare professionals with specialized skills and international certifications often receive higher salaries, better promotions, better promotion opportunities, international placement, leadership roles. Factors affecting career growth: education and qualification, clinical experience, specialized certifications, communication and leadership skills, research and innovation involvement. Government policies and healthcare reforms. Important healthcare reforms in India आज की डेट में, जितने भी न्यू हेल्थ केयर रिफॉर्म्स जान रहे हैं मैक्सिमम, तो सब लोग जान ही रहे हैं। आयुष्मान भारत स्कीम लेटेस्टली लॉन्च हुआ है। नेशनल हेल्थ मिशन वाज प्रीवियसली गोइंग ऑन, अभी भी सक्सेसफुली चल रहा है। NHCP एक्ट जो लागू हुआ है पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है इंडिया में। स्किल इंडिया मिशन इज ऑल्सो देयर एंड डिजिटल हेल्थ मिशन इज ऑल्सो देयर। ऑब्जेक्टिव क्या होती हैं इन सब ये हेल्थ केयर रिफॉर्म्स का? ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेन ये होता है कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन होता है, इंक्रीज स्किल्ड हेल्थ केयर वर्कफोर्स इज ऑल्सो देयर, community healthcare services, promote digital healthcare system, standardize allied healthcare and education and practices. गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड हेल्थ केयर रिफॉर्म्स का इम्पैक्ट क्या होता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में? मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर देयर, इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटीज इंप्रूव हो रहा है। बेटर प्रोफेशनल रिकॉग्नाइजेशन इज देयर, हमें बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज किया जा रहा है एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को। इंक्रीज ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, improve healthcare service delivery. Future demand of allied healthcare professionals by 2030. मोस्ट इन डिमांड प्रोफेशंस जो आने वाले समय में है 2030 तक, वो है सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट हैं, नर्सेज एंड रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट हैं, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं, रेडियोलॉजी प्रोफेशनल्स हैं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं। WHO का एक प्रोजेक्शन आया है जिसमें ये लिखा गया है कि ग्लोबल हेल्थ केयर सिस्टम में फेस
मेजर शॉर्टेज 2030 तक बहुत ज्यादा शॉर्टेज होने वाली है, इसलिए वर्ल्ड वाइड नेशन वाइड एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जा रही हैं। रोल ऑफ यंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन नेशन बिल्डिंग। यंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल का क्या रोल है नेशन बिल्डिंग? इंपॉर्टेंस ऑफ यूथ इन हेल्थ केयर डेवलपमेंट। यंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन हेल्थ केयर systems, improving public health, contributing to national development. Major contributions: improving patient quality, promoting preventive healthcare awareness, supporting rural and community services, participating in research and innovation, adapting modern healthcare technologies, strengthening emergency and disaster healthcare response. Role in society: health education and awareness, mental health promotion, rehabilitation and wellness support, कम्युनिटी हेल्थ केयर आउटरीच। एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसको हमको अंडरस्टैंड करना चाहिए यंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल को। स्किल एंड कंपैशनेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू हेल्दियर, प्रोडक्टिव एंड स्ट्रॉन्गर नेशन। ये हर हेल्थ यंग हेल्थ केयर एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल को, चाहे हेल्थ केयर प्रोफेशनल को, इस चीज को फोकस करना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू एट ग्लोबल लेवल। हमारा ग्लोबल इंडियंस जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, उनका ग्लोबल डिमांड क्यों इतना ज्यादा है, उस पर हम ध्यान देते हैं। इंडियन हेल्थ केयर प्रोफेशनल आर हाईली रिस्पेक्टेड ग्लोबली फॉर देयर क्लिनिकल स्किल्स, एडेप्टेबिलिटी, डेडिकेशन एंड स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड। क्योंकि हमारा स्किल्स अच्छा होता है, अडेप्ट कर जाते हैं, हम डेडिकेटेड रहते हैं काम करने के लिए, और स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है हमारा, इसलिए हमको ग्लोबली इंडियंस का काफी डिमांड है। एरियाज फॉर एरियाज ऑफ ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज: नर्सिंग एंड क्रिटिकल केयर, फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन, डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, मेंटल हेल्थ केयर एंड साइकेट्रिक केयर, कम्युनिटी एंड पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज, टेलीमेडिसिन एंड डिजिटल हेल्थ केयर। एडवांटेजेस ऑफ इंडियन प्रोफेशनल्स। एडवांटेज क्या है? स्ट्रॉन्ग थियोरेटिकल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, हमारी थ्योरी भी काफ़ी अच्छी होती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी हमारी अच्छी होती है। इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल हमारा अच्छा होता है, जो वर्ल्ड वाइड चलता है। कॉस्ट इफेक्टिव एंड क्वालिटी हेल्थ केयर एजुकेशन एंड हाई अडेप्टेबिलिटी इन मल्टी कल्चर इन्वायरमेंट, हम कहीं भी जाके अडेप्ट कर लेते हैं, तो इसलिए डिमांड हमारा और बढ़ा हुआ है वर्ल्ड वाइड। कंक्लूजन क्या आता है? फाइनली जितनी बातें हुई उसका कंक्लूजन क्या आता है? एलाइड हेल्थ केयर इज रैपिडली एक्सपेंडिंग सेक्टर वर्ल्ड वाइड। धीरे धीरे एलाइड हेल्थ केयर बढ़ रहा है। 2010 में सिनेरियो अलग था, 2015 में अलग था, 2020 में अलग, 2025 में अलग, 2030 की बात हम कर ही रहे हैं, आने वाले 30 की सिनेरियो बदलता जा रहा है। स्किल्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आर इन हाई ग्लोबल डिमांड। टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल हेल्थ केयर आर ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर सिस्टम्स। Continuous skill development and specializations are essential. Government healthcare reforms are creating new opportunities. Young professionals will play a major role in future healthcare systems. एक लास्ट एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ जितने भी पार्टिसिपेंट हैं। द फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर डिपेंड्स ऑन स्किल्ड, कंपैशनेट एंड इनोवेटिव हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कमिटिंग टू इम्प्रूव लाइफ। हम अपना, मैं बोला भी आपको, स्किल इम्प्रूव कीजिए, अपने वर्क के लिए पैशनेट होइए, इनोवेटिव होइए, तभी हम हेल्थ केयर की तरफ उसको इम्प्रूव करने के लिए, किसी भी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए हम टीम का हिस्सा बन के उस डिजीज को प्रिवेंट कर सकेंगे, ट्रीट कर सकेंगे। फाइनल मैसेज जो मैं देना चाहता हूँ,
Together, let us build a stronger, healthier, and more advanced healthcare future. Thank you. And कोई queries and clarification है जो आप लोग को पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. It's open to all participant. कोई भी पार्टिसिपेंट है जो कुछ पूछना चाहे तो मुझसे पूछ सकते. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन. आज Thank you, आपने thank you. अपने अनुभव और ज्ञान के माध्यम से ग्लोबल अपॉर्चुनिटी इन एलिड हेल्थ केयर के विषय में बहुत ही सरल और प्रभावी तरीके से समझाएं, उसके लिए थैंक यू सर. सो डियर पार्टिसिपेंट, यदि आपके मन में किसी भी तरह का क्वेश्चन क्वारी आ रहा है तो अभी आप पूछ सकते हैं. अनम्यूट कर लीजिए, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सो डियर पार्टिसिपेंट, यदि किन्हीं के मन में कोई सवाल है तो कृपया पूछें. एनी क्वेश्चन आप अपने फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू, कोई भी अपने प्रोफेशन Okay. पॉइंट ऑफ व्यू, अगर तो जितने भी आपको ठीक हो पार्टिसिपेंट सके. अभी सेशन को देख रहे हैं वो अगर कंफर्टेबल हैं तो वो अपना कैमरा ऑन कर लें ताकि आपका स्क्रीनशॉट ग्लोबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हेल्थ केयर में जो कि जा सके. आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं तो ऑन कर लीजिए. जितने भी पार्टिसिपेंट प्रेजेंट है वो अपना कैमरा ऑन कर लें. ओके. Now I would like to respect our respected chairman, Dr. Chairman Bhagwan sir, kindly present the memento and certificate for appreciate our speaker, Dr. Anup Mishra sir. Thank you, sir. Once again, sharing your knowledge with us. थैंक यू. जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ प्रेजेंट हैं उन लोग के लिए एक हमारा इम्पोर्टेंट नोटिस है. जो भी है वो आप मेल पे या व्हाट्सएप ग्रुप में आपके सर्टिफिकेट का लिंक जाएगा, उसको आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा. जो भी मेल व व्हाट्सएप आपको सर्टिफिकेट 2 से 3 दिनों में शेयर कर दिया जाएगा. आचार्य ग्लोबल फाउंडेशन की ओर से मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ. थैंक यू फॉर हैव ए वंडरफुल डे. अगेन थैंक यू सो मच सर. थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू. थैंक यू. आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिया हुआ है. हमसे जुड़ने के लिए आप इसे मोबाइल नंबर पे मैसेज करें या किसी प्रकार के डाउट या किसी प्रकार की चीज हो तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं. जितने पार्टिसिपेंट अभी देख रहे हैं स्क्रीन पे आचार्य ग्लोबल फाउंडेशन की तरफ से शो किया, यहाँ पे नंबर शो है. आप किसी प्रकार क्वेरी या आप इसे जुड़ने के लिए यहाँ पे नंबर पे आप कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.